सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, जो धान के किसान हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये मौसम से संबंधित जानकारी भी है, साथ ही साथ में धान के किसानों के लिए विशेष रूप से चेतावनी है। ये किसान भाइयों, जी मेरे भाइयों, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। समस्या क्या आ सकती है? आज से अचानक आपको पता है, आज से जो पश्चिमी हवा चली है, आप सब भाई देख रहे हो, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में, हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी पश्चिमी हवा चलनी शुरू हो चुकी है। और पश्चिमी हवा जब चलती है तो धान के लिए नुकसानदायक साबित होती है। अगर ये पश्चिमी हवा में अगले 2 से 4 दिनों में बारिश नहीं होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बारिश हो जाए, कुछ में ना हो, तो जिन क्षेत्रों में बारिश ना हो वो भाई सबसे पहले ध्यान से सुन लो। जिन क्षेत्रों में बारिश हो जाए उनको तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बारिश ना हो, ऐसे किसान भाइयों के लिए स्पेशल हिदायत है। आपके धान में पत्ता लपेट आ सकती है। इस समय सबसे भयंकर समस्या आ सकती है पत्ता लपेट की, क्योंकि ये समस्या किसान भाई हल्के में लेते हैं और जाकर के खेत में देखते नहीं हैं। बड़ी समस्या आ सकती है। मौसम में पश्चिमी हवा चल रही है जो धान को छोड़ के सभी प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक साबित होती है, लेकिन धान को केवल पूर्वी हवा पसंद है, पश्चिमी हवा पसंद नहीं है। और आज से ये पश्चिमी हवा चलनी शुरू हुई है, तो मेरा उद्देश्य और मेरा कर्तव्य ये बनता है कि मैं अपने किसान भाइयों को मौसम के प्रभाव से जो फसलों पर नुकसान होने की या लाभ होने की आशंका होती है उसको अपने किसान भाइयों से साझा करूं। इसीलिए जो धान के किसान भाई हैं, मेरी उन सब भाइयों से एक प्रार्थना है कि आप सचेत रहें, सजग रहें। पश्चिमी हवा चलना शुरू हो चुकी है, आपके धान में पत्ता लपेट लग सकती है। अगर आपके धान में आपको लगता है कि ऊपर से जो पत्तियां हैं वो ऊपर से बंद हो चुकी हैं, तो आप समझ जाओ आपके धान में पत्ता लपेट आ चुकी है। ज़्यादातर किसान भाइयों को उस समय पता चलता है जब वो पत्ता लपेट हट जाती है, ऊपर से पत्ते सफ़ेद हुए दिखाई देते हैं और पत्ते आधे सूख जाते हैं। आप पहले से सतर्क रहें। अगर आपके खेत में इक्का दुक्का तने में या इक्का दुक्का पत्ते में पत्ता लपेट की समस्या या पत्ता लपेट की हरी सुंडी आपको दिखाई दे, तो कोई भी कीटनाशक स्प्रे, चाहे रोगोर है, मोनो है, क्लोरो है, एंडोसल्फान है, या जो दूसरे थोड़े से तेज स्प्रे हैं, वो कोई भी स्प्रे कीटनाशक आप अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर हैं तो नीमास्त्र का प्रयोग जल्दी से जल्दी करें। अगर आपके खेत में इस प्रकार की कोई समस्या नजर आती है तो विशेष रूप से ये जो वीडियो है ये धान के किसानों के लिए है। लंबे समय तक आप पश्चिमी हवा चलेगी तो आप अपने खेत की निगरानी रखें, और जब भी आपको लगे कि आपके खेत में पत्ता लपेट की समस्या आ सकती है या आ चुकी है, तो जो दवाई हमने बताई है, कोई भी कीटनाशक का स्प्रे आप अपने खेत में लगा दें, या नीमास्त्र। अगर आप किसान ऑर्गेनिक हैं तो नीमास्त्र का प्रयोग करें। अगर आप ना ऑर्गेनिक हैं, ना नीमास्त्र आपके पास में है, आप ऑर्गेनिक हैं, नीमास्त्र नहीं है, कीटनाशक आप छिड़कना नहीं चाहते, तो एक लंबी रस्सी लेकर के, लगभग आधा एकड़ की लंबाई की रस्सी लेकर के, दोनों सिरों पर 2 आदमी उसको पकड़ के और रस्सी को धान के बीच में रख के, धान के मध्य में रख के उस रस्सी को खींच दो। जैसे वो पत्ते ऐसे हिलेंगे तो जो सुंडी उसके अंदर है वो नीचे गिर जाएगी। इस अवस्था को, इस काम को करने के लिए आपके धान में कम से कम 2 या 3 इंच पानी का होना जरूरी है। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों? तीनों प्रकार की जानकारी है। जो किसान भाई नीमास्त्र का प्रयोग करना चाहे वो नीमास्त्र का प्रयोग करें। जो भाई रस्सी की मदद से इस सुंडी को झाड़ के जमीन में पानी में डाल दे तो भी ये खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास बैल है, पट्टा लगा सकते हो तो आप पट्टा भी लगा सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक किसान नहीं हो, रासायनिक खेती करते हो, तो कोई भी हल्के से हल्का स्प्रे आप अपने खेत में लगा सकते हो। इससे आपकी फसल सुरक्षित रह जाएगी। सचेत रहें, सजग रहें। पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।